इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड बहुत सारी जगह है जहाँ पे क्या है कि वाटर तो है, लेकिन वाटर में जो मिनरल्स होने चाहिए वो या तो मिनरल्स नहीं है या तो कोई मिनरल्स ऐसा है वो काफ़ी ज़्यादा है जिससे उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। मेन तो ये है कि जो पोल्यूशन का रीजन है वो इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज है कितना परसेंट? 95%। 95%। टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, ये सारे वाटर से लिंक्ड वाटर, ये सारी वाटर बेस्ड डिजीज है। लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इवन काफ़ी सारे वायरल्स होते हैं, डिफरेंट तरीके के वायरल्स पे, वो वाटर से ही रहते हैं। आप देखेंगे कि उनके जो दांत हैं, दांत एकदम रेड हो रहे हैं, रेड हो गए, दांत गिरने लगे, या आप देखेंगे कि किसी का पैर ही एकदम मुड़ गया। तो ये सब सारी वाटर बॉर्न डिजीज है। जो वर्ल्ड वॉर 3 है, क्या उसका रीजन वाटर हो सकता है? आरओ का जो पानी है वो ज़्यादा टाइम के लिए आपके बॉडी को सस्टेन करवा नहीं पाता, ये सच है? बस आप स्पेसिफिकली एक ऐसे डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के अंदर है, एंड बहुत कम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर बिकॉज आप डायरेक्टली एक एनवायरनमेंट के एक बड़ा पर्पस है आपका। यस काम करना। सो अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ प्रवीण जी। थैंक यू सोलोमन फॉर हैविंग मी हियर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली जो वाटर की प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, या इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, ये लोगों को ज़्यादा अवेयर नहीं है लोग इसके बारे में, क्योंकि जो सारी चीज़ें हमें दिखती हैं फिजिकल वर्ल्ड में, उनके बारे में तो हम लोग अवेयर होते हैं, बट कुछ चीज़ें जो हमें फ्री में मिली होती हैं उसके बारे में हमारा ज़्यादा फोकस होता नहीं। तो वही है इन्वायरमेंट, और इसके बगैर हम रह नहीं सकते। बिल्कुल सही। ठीक है, आप खाना खाए बगैर तो हो सकता है 2-3 दिन रह लें, बट पानी के बगैर आई थिंक आपका एक दिन भी बीतना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स नॉट इट। तो क्या है कि यस, वी आर सॉल्विंग द वाटर प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड। जैसे कि लोगों को पता है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर आर, इफ वाटर इज 100%, तो उसमें से 20% पानी ही पीने लायक होता है, राइट? 20% पानी? यस। जो 80% जो होता है वो वेस्ट होता है, लाइक द सी वाटर इज देयर। अभी वर्ल्ड को ही देखा जाए तो 20% इज लैंड, 80% इज वाटर। यस, राइट। सो द सेम फार्मूला अप्लाई देयर। ओके। तो अभी क्या है कि जो वाटर की जो प्रॉब्लम है ये वर्ल्ड वाइड है। लोगों को पानी मिल जा रहा है जहाँ पे, जैसे हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो अभी तो काम चल रहा है तो लोग उसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है। लेकिन हम अगर गल्फ में जाते हैं, सऊदी अरब में जाते हैं, वहाँ पे हमें जो 250 ml वाटर मिलता है वो कहीं 200 या 300 रुपए का मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दुबई के अंदर भी पेट्रोल महंगा नहीं है, पेट्रोल तो बहुत सस्ता है, पानी बहुत महंगा है। जी, दैट इज क्योंकि वहाँ पे स्कैर्सिटी है। स्कैर्सिटी, हाँ। वहाँ पे जो हम वाटर को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा है। इवन गवर्नमेंट सब्सिडी भी वहाँ पे देती, तब भी वाटर की जो कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रही है। अब आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कि मैं कैसे वाटर की प्रॉब्लम से जुड़ा। बिल्कुल, यस, दैट्स अ फर्स्ट। यस, सो क्या है कि आई वांटेड टू डू समथिंग बिगर इन द सेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट। सो आई हैव सीन दी सौराष्ट्र, केरला, आई हैव विजिटेड दीज प्लेसेस व्हेन आई वाज इन माय 20s। ओके। अब वहाँ पे मैंने देखा कि क्या है कि वाटर की प्रॉब्लम वहाँ पे ना 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर से वाटर आता है, पानी टैंकरों में, और घरों में सप्लाई होता है। हाँ हाँ, ये तो यहाँ पर भी है। आपको दिल्ली साइड में आप चले जाइए, पूरा बदरपुर, डीडीए फ्लैट्स, यहाँ पे सब जगह यही प्रॉब्लम चल रही है। यस यस। लेकिन उन दिनों में मैं ये दिल्ली में तो नहीं, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा था। और उसके साथ मैंने क्या है कि कुछ स्टडी किया, रिसर्च पेपर पढ़ा जो बिग फोर्स के हैं। उनमें ये था कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, जैसे आपका दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, आपका चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पे वाटर का जो लेवल है वो लेइंग डाउन कर रहा है हर साल 1.5 से 2 मीटर। 1.5 से 2 मीटर एवरी ईयर, हाँ, वाटर लेवल जा रहा है। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये आपने किस टाइम पे, कौन से साल की बात कर रहे हैं? ये बात है 2009-10 की। 2009 के अंदर आपको ये पता चला कि एवरी ईयर 2 मीटर से नीचे जा रहा है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है। अच्छा, ओके। और मैंने खुद भी देखा कि कुछ जगहों पे मैं इंजीनियरिंग में कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी कर रहा था अपने, और उसमें मैंने देखा कि कुछ जगहों पे क्या है ना, वाटर की सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पर? जैसे कि आपका, हम इवन आप बिहार में देखिए, आप झारखंड में देखिए, इन जगहों पे क्या है, वाटर तो है, लेकिन वाटर के अंदर क्या है कि फ्लोराइड है। मैं राजस्थान के एक विलेज में ऐसी जगह गया कि जहाँ पे जो बच्चे हैं, जो वहाँ पे जो जनरेशन जो हो रही है, उनको कोई ना कोई डिजीज हो जाती है। फ्लोराइड से क्या डिजीज होती है? फ्लोराइड से क्या होता है कि जब कोई भी रिबॉर्न होता है, कोई जो बच्चा पैदा होता है, तो उसको पता तो उस टाइम पे नहीं लगता, लेकिन 1.5 साल 2 साल बाद उसका कोई भी ऑर्गन, कोई भी जो है ऑर्गन है, वो डिफेक्ट होने लगता है।
अच्छा। हाँ जी, तो उससे क्या होता है कि उसका जैसे ये हाथ है, वो ये हाथ जो है एक नॉर्मल हाथ इतना नहीं रहेगा, पतला सा हो जाएगा, वो मुड़ जाएगा। ओके। यस, तो अभी इंडिया में बहुत सारी जगह हैं, इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे क्या है कि वाटर तो है, लेकिन वाटर में जो मिनरल्स होने चाहिए वो या तो मिनरल्स नहीं है, या तो कोई मिनरल्स ऐसा है वो काफी ज्यादा है, जिससे उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। ओके। तो आप देखेंगे कि उनके जो दांत हैं, दांत एकदम रेड रेड हो रहे हैं, रेड हो गए, दांत गिरने लगे। या आप देखेंगे कि किसी का पैर ही एकदम मुड़ गया। तो ये सब सारी वाटर बॉर्न डिजीज है। ओके, ये पैर से रिलेटेड ये पोलियो वाला तो नहीं है मतलब? पोलियो इज अ डिफरेंट थिंग, बट ये क्या है कि फ्लोराइड ज्यादा हो गया। If you have to name a few diseases related to डिसीजेस तो आप इवन देर आर आपको जैसे टाइफाइड हो गया, ओके, आपका कॉलरा हो गया, ये सारे वाटर से लिंक्ड वाटर, ये सारी वाटर बेस्ड डिजीज है। लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। इवन काफी सारे वायरल्स होते हैं, डिफरेंट तरीके के वायरल्स पे, वो वाटर से ही रहते हैं। अच्छा, ओके। तो वाटर एयर से रिलेटेड बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो वाटर और एयर से ही रिलेटेड बीमारियां, जो 80 to 90% जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जो डिजीजेस आती हैं, ये वाटर की क्वालिटी और एयर की क्वालिटी की वजह से ही होती है, बिल्कुल सही। पुअर क्वालिटी है। राइट। एंड देन मैंने देखा कि इंडिया में 2-3 मेजर प्लेयर हैं जो काम कर रहे हैं, और वो भी क्या है कि पूरे इंडिया में भी बहुत छोटी छोटी जगहों पे नहीं काम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर इनटू मोर इनटू एक्सपोर्ट, और वो क्या है बड़ी इंडस्ट्रीज को ही सर्व कर पाते हैं। अच्छा। अब क्या है, और उन जगहों पे उतनी डोमेस्टिक जो वाटर ट्रीटमेंट है उतनी कंपनियां उस टाइम पे थी नहीं। तो डोमेस्टिक के लिए इवन गांव में इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक प्लांट्स थे वाटर के, वो भी काफी कॉस्टली थे। अभी तो ठीक आ गए हैं, लेकिन वो भी काफी इतने थे कि वो नॉर्मल आदमी की पहुंच से दूर थे, वो लग्जरी टाइप में थे। तो क्या ये वाटर ट्रीटमेंट ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है? वाटर ट्रीटमेंट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव राइट नाउ, बट क्या है कि एट द टाइम व्हेन आई थॉट एंड आई केम इनटू दिस बिजनेस, उस टाइम पे काफी एक्सपेंसिव हुआ करता था। ओके। अब क्या है कि जब कोई गांव में है, यू नो कि इंडिया में जो अगर आप देखिए पर कैपिटा इनकम ही एक इंडिविजुअल की 1 लाख से कम है। अब उसमें किसी को बोल दिया जाए कि घर में आप 25,000 का आरओ प्लांट लगवा लीजिए, तो वो उसके लिए तो लग्जरी है, वो तो नहीं लगाएगा। तो बहुत सारी बीमारियों से लोग सफर कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं फिलहाल। तो मैंने सोचा कि इसको कैसे इनको एज ए कम्युनिटी दिया जाए, राइट। एज ए कम्युनिटी कैसे किया जाए। तो हमने फिर वाटर एटीएम बनाना शुरू किया और वाटर एटीएम लगाना। वाटर एटीएम? यस। अच्छा, ये क्या है? वाटर एटीएम में क्या है कि एक हमने एक जैसे एटीएम देखते हैं हम बैंक के, वैसे ही हमने क्या किया कि अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को, कॉमर्शियल आरओ को, और उसके साथ साथ उसी में हमने चिलर को लगाया जिससे पानी भी ठंडा हो सके किसी जगह पे। और पूरे विलेज में हमने कार्ड दे दिए सबको, वो आए और कार्ड अपना लगाया और पानी उनको अरे वाह, फ्री में मिल जाता है। तो कितना डिस्पेंस करता था इन 1 राउंड? ये बेसिकली 1 राउंड में हमने 2 तरीके से सेट किया। एक तो किया कि 2 लीटर की बोतल है आपकी, फिल हो जाएगी। उसके बाद 20 लीटर का जार है, 20 लीटर के का बकेट है। अच्छा। तो वो भी आपका हो जाएगा। ओके। किसी भी विलेज में किसी को कोई पैसा नहीं देना होता था, अरे वाह। बस ये हो गया कि आपने इतना पानी निकाला। और आपने कितने लोगों को कवर कराया? और एक गांव में हमने क्या है कि एक जैसे 500 घर, 100 घर होते हैं किसी गांव में। और एन एवरेज कितने हाउस होल्ड होते हैं एक घर में? मतलब हाउस होल्ड के अंदर कितने पीपल होते हैं? 5 से 6। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली में अप्रोक्सीमेटली अपने फिर 500 के करीब कवर है, तो 500 लोग। हाँ जी, इस तरह 500 लोग के करीब पर वाटर एटीएम। यस। तो हमने 1000 लोगों को, 2,000 लोगों को तो विलेजेस में। अरे वाह। यस। फिर उसके बाद जो चैलेंज आया कि जो वेस्ट वाटर है, जो क्या है कि भी कंस्ट्रक्शन में जो है वाटर को ना यूज किया जाए, क्योंकि वाटर का लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जा रहा है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट का भी रूल आया कि आप वेस्ट वाटर को अगर यूज करें कंस्ट्रक्शन की साइड पे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमने फिर वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाना शुरू किया। अच्छा। तो हमने शहरों के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाया, तो पूरे शहर का वेस्ट वाटर जो आता है एक जगह, वो ट्रीट होके वो गार्डन में यूज किया जा सकता। अच्छा, एक क्वेश्चन था मेरा कि ऑन एन एवरेज जब आप वाटर को ट्रीट कर रहे होते हैं तो उसमें से कितना लीटर्स वाटर आपका वेस्ट हो जाता है और कितना वाटर आप निकाल पाते? तो जैसे मेरे पास टोटल 10 लीटर वाटर है जो कि मेरे को क्लीन करना है, तो उसमें से कितना क्लीन निकलता है और कितना वेस्ट जाता है? वो बेसिकली वाटर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वाटर की क्वालिटी ऑन एन एवरेज कैसे डिटरमाइन करता है? कोई वाटर में क्या है, जैसे हाँ जी, वाटर में कई तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं। अच्छा। जैसे आपका हो गया TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। वाटर में सल्फेट हो गया। वाटर का pH क्या है, वाटर में हार्डनेस क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, और फ्लोराइड क्या है, कैल्शियम बाइसल्फेट क्या है।
तो अगर ये ज़्यादा होती हैं तो डेफिनेटली इनको रिमूव करना पड़ेगा, बाकी का जो वाटर बचेगा वही तो अगर ये सारा का सारा रिमूव कर देते हैं तो फिर इसके मिनरल्स भी चले जाते हैं इनके साथ? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या है कि इनके मिनरल्स जो हैं, कई तरीके के जो ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी कई तरीके के ट्रीटमेंट प्लांट्स आते हैं। जब हम इनको रिमूव करते हैं तो डेफिनेटली कुछ मिनरल्स तो इनके साथ जरूर निकल जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट? देखिए, आप ये मान लीजिए कि अगर आप हम नॉर्मल रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम में जाते हैं तो 50% के करीब मिनरल्स चले जाते हैं, उसमें से चले जाते हैं। इससे बॉडी के जो मिनरल्स होते हैं जो वो उसमें कुछ मतलब, बिकॉज इतना मैंने सुना है कि आरओ का जो पानी है वो ज्यादा टाइम के लिए आपके बॉडी को सस्टेन करवा नहीं पाता, ये सच है? डेफिनेटली। क्या है कि जैसे कैल्शियम की मात्रा जब कम हो जाती है ट्रीटेड जो आरओ का जो ड्रिंकिंग वाटर हम पीते हैं, तो वो क्या है ना कि आपकी बॉडी के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि उसके जो मिनरल्स हैं वो काफ़ी निकल गए। और अभी क्या है कि लोगों को की हैबिट भी हो गई है कि लेस देन 50 TDS के नीचे का वाटर पीना। नॉर्मली कितना होना चाहिए वैसे? नॉर्मली अगर आप 100+ पीते हैं तो ज़्यादा बेटर है। 100+ के अंदर कितना परसेंट रहता है मिनरल्स? उसमें आपको मिल जाएगा 90% से ऊपर। अच्छा, ओके। लेकिन क्या है कि जो 100+ के ऊपर का TDS का वाटर अगर आप पियेंगे तो उतना दैट इज नॉट लुक लाइक स्वीट, वो इतना थोड़ा सा नॉर्मल उसका टेस्ट होता है। सो ये जो हमारे सामने जो रखा है जी जी, बॉटल, इसके अंदर कितना TDS होगा? इसका TDS होगा 50 के करीब। 50 के करीब। तो इसके अंदर ये सिर्फ प्यास बुझा पाएगा, लेकिन इसके अंदर की बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा फुलफिल नहीं करेगी। यस 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 यस। ओके, तो इसके अंदर जो नॉर्मल इंसान है, हाउ डज ही कॉम्पनसेट कैसे करेगा फिर बाकी जो मिनरल्स है? अब देखिए, आपको नाउअडेज यू कैन अभी आप देख सकते हैं कि क्या है कि लोगों के अंदर विटामिन B12 और विटामिन D इन सब की कमी पाई जाती है, डिफिशियंसी पाई जाती है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप देखिए तो 90% से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ की कमी है। वो इन्हीं की वजह से है कि आप जो है जो वाटर है वो ऐसा पी रहे हैं कि जिसमें मिनरल्स ही नहीं है। तो क्या ये डिप्रेशन का भी कारण है? हाँ, डेफिनेटली। इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो विटामिन अगर D की कमी होगी तो डेफिनेटली होगा। तो सन रेज और इसका तो जैसे आप सन रेज अगर आप स्पोर्ट में हैं और आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसको रिवाइव कर लेते हैं। लेकिन अगर आप उतना फिजिकली एक्टिव नहीं है तो आपको डेफिनेटली, और सन रेज और सन में अगर वॉक वगैरह नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको चैलेंज हो सकता है। That is very interesting. So again ये जो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग वापस सर्कल बैक टू द क्वेश्चन जो आप कंस्ट्रक्शन साइट्स की अभी बात कर रहे थे, पे जितना वेस्ट वाटर है सारा का सारा कंस्ट्रक्शन के काम के लिए जो यूज हो रहा है वो सारा का सारा वेस्ट वाटर यूज हो रहा है इस टाइप पे? हाँ जी, ये यूज होना चाहिए, अभी हो नहीं रहा है। लेकिन हो नहीं रहा है। अभी कौन सा वाटर यूज हो रहा है वेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए? देखिए, क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो यूज हो रहा है वो STP के ही पानी यूज हो रहे हैं। बट क्या है कि कुछ लोग STP इज अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ओके। जैसे हम अगर नोएडा की बात करते हैं या मुंबई की बात करते हैं तो यहाँ पे ना शहरों में बड़े बड़े STPs लगे हैं। अच्छा, क्या करते हैं? ये आपके कुछ सेक्टर्स होते हैं, उनका पूरा वेस्ट वाटर जाता है उसमें और उसमें ट्रीट होता है, और ट्रीटेड वाटर जो है डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ड्रेन कर दिया जाता है, वो नदियों में फेंक दिया जाता है। अच्छा। जैसे नोएडा की बात करें तो नोएडा में जो हिंडन रिवर है, हिंडन रिवर में ये STP का जो भी वाटर है वो ट्रीट करके छोड़ दिया जाता है। ओके। क्योंकि वो हार्मफुल नहीं होता ज़्यादा, तो इसलिए वो ड्रेन कर लिया जाता है। जब तक वो हार्मफुल था तब तक उसको ट्रीट कर दिया गया, जब उसको ड्रेन लायक बना दिया गया जिससे कि उसमें pH 7 के करीब ला दिया गया। जो वेस्ट वाटर के जो पैरामीटर्स हैं ट्रीटेड वाटर के, जैसे उसका बायो ऑक्सीजन डिमांड हो गया, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया, ऑयल एंड ग्रीस हो गया, उसका टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स हो गया, उसको कंट्रोल करके ड्रेन कर दिया जाता है। अच्छा। अभी जैसे परसों यहाँ के DM ने 54 mld का 54 mld का जो है STP जो है इनॉग्रेट किया है सेक्टर 54 में। MLD क्या होता है? MLD इज मिलियन लीटर पर डे। मिलियन लीटर्स पर डे। ओके। तो क्या है कि अभी जो हम आपके क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए जो है STP का जो ट्रीटेड वाटर है यही रिकमेंडेड है और यही मैंडेटरी भी है। आप ग्राउंड वाटर को नहीं यूज कर सकते कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि वाटर का लेवल वैसे ही बहुत ज़्यादा डाउन होता जा रहा है। तो कोई पेनल्टीज वगैरह देयर आर, और आजकल कंस्ट्रक्शन की साइट्स हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट की ही जो बेस्ड STPs हैं या जो ऑलरेडी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनमें जो STPs हैं उनसे जो ट्रीटेड वाटर है उनको खरीदती हैं और उसी से कंस्ट्रक्शन करती हैं। ओके।
यस यस। बट ये इसके ऊपर चेक तो करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज आपने कौन सा वाटर यूज करा है ये तो पता ही नहीं चलेगा कभी भी। हाँ, तो कुछ लोग देखिए वो तो मालूम फूल हर जगह पे ही होती हैं। कुछ लोग हैं कि जो वहीं पे बोरवेल लगा लेते हैं और वहीं के वाटर से करते हैं, दे डोंट बाई, दिखाने के लिए भी वो टैंकर लगा देते हैं। बट आई बिलीव कि मैक्सिमम साइटों पे ऐसा काम तो अभी हो रहा है कि दे आर यूजिंग एसटीपी ट्रीटेड वाटर। अच्छा, यूज कर रहे हैं। तो एसटीपी कैसे, मतलब एसटीपी कहाँ पे मिलता है? क्योंकि अगर आप ग्राउंड की बात करें तो बोरवेल के अंदर तो आपको अच्छा वाला पानी मिलेगा। जी जी। बट ये एसटीपी जो होते हैं ये कहाँ पर मिलते हैं? एसटीपी जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये जैसे हम किसी भी सोसाइटी है वहाँ पे अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वेस्ट वाटर निकलता है आपके किचन का, आपके टॉयलेट का, आपके बाथरूम से, वो एक टैंक में जाता है। वहाँ पे सिस्टम है जिसको जो ट्रीट करता है इसको, और फिर से इसको ट्रीटेड वाटर बना देता है, जिसको गार्डनिंग में, फ्लशिंग में फिर से यूज। ये सारा का सारा आपके इन चीजों के लिए काम आ जाता है। इट वर्क्स वेरी। यस ठीक है। सो प्रवीण जी, एक बात बताओ, ये जो नेक्स्ट वॉर जो आने वाला है, जो वर्ल्ड वॉर 3 है, क्या उसका रीजन वाटर हो सकता है? डेफिनेटली वाटर हो नहीं सकता। मैं तो कहूँगा कि कई कंट्रीज ऐसे हैं जिनके अंदर सिविल वार की पोजीशन है सिर्फ वाटर की वजह से। अच्छा, किस कंट्री में हो रहा है? अभी जैसे हम इंडिया में ही हैं, तो इंडिया में अभी आप देखिए कि जो वाटर की प्रॉब्लम दिल्ली को होती है जब, तो वाटर की प्रॉब्लम के लिए दिल्ली की गवर्नमेंट जो है हरियाणा को जिम्मेदार मानता है। क्यों हरियाणा को? क्योंकि वो कहते हैं कि हरियाणा ने पानी देना बंद कर दिया। हरियाणा ने पानी देना? यस, क्योंकि वो अभी आप देखेंगे कि गर्मियों में ये चीजें राइज होती हैं कि एक स्टेट दूसरे स्टेट को वाटर नहीं दे रहा है। रीजन क्या है कि वाटर के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होती हैं, क्योंकि वाटर के बेसिस पे ही इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो क्या पानी इसलिए नहीं देते क्योंकि उनको अपने क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है? हाँ, उनकी खुद की जरूरत होती है। तो वाटर की जब कमी होती है तो पहले मैं अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करूंगा ना, तभी तो मैं आपको दूंगा। अच्छा, तो ये तो यहाँ पे तो मतलब हमारे इंटरसिटी इंडिया के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है ही। हाँ, वाटर इतना ज्यादा कनेक्टेड है इसके साथ कि हाँ जी, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें भी वाटर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। Okay. अभी आप अपने आसपास एशिया में बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, इनके जो एरियाज इंडिया से कनेक्ट होते हैं वहाँ पे वाटर के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। कौन से कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी युद्ध चल रहा है अभी? देखिए डायरेक्टली, और अगर आप वो चीज़ें नहीं आती, बट जो नदियाँ हैं, नदियों को लेकर अगर देखा जाए तो उस चीज़ को दबा दिया जाता है। बट आपका जैसे आप चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पे जो रिवर्स है ना, रिवर से रिलेटेड बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी हो रही। आजकल प्लास्टिक्स बहुत ज्यादा आ रहा है, सारे के सारे प्लास्टिक्स आपके जो वेस्ट वाटर्स के अंदर रहते हैं, और प्लास्टिक कहीं ना कहीं पे आपके लैंड के अंदर भी चला गया। जी 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 जी। और इसी वाले लैंड के अंदर हमारा प्लांट्स भी उगता है, वाटर भी जाता है, कहीं ना कहीं पे प्लांट्स के अंदर भी प्लास्टिक आ रहा है। हाँ जी, प्लास्टिक हमारे खून में भी आता है। यस यस यस। सो आप ये मतलब, बिकॉज ये वाला मैं इसकी बात बता रहा हूँ कि एक मतलब 2017 की बात है, मैं ट्रैक के लिए गया था जी। तो वहाँ पे हमको एक एक्टिविटी दिया गया था, ट्राई टू कीप द सिटी अवे फ्रॉम द माउंटेन्स, क्योंकि अगर वो वाला पार्ट आपने सेव कर दिया तो फिर वो पोल्यूट नहीं होगा। यस। तो पोल्यूशन प्लास्टिक्स का सबसे ज्यादा हम ही करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स है, वी आर द डर्टीएस्ट पीपल जिन्होंने अलग लेवल पे कर रखा है। यस यस। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने एंड पे तो जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो कि आप प्लांट्स को ट्रीट कर रहे हो, लेकिन आई सी अ बिग गैप इन द अवेयरनेस। यस। कि अगर एक आम आदमी को एक स्टेप लेना है टुवर्ड्स सेविंग वाटर एंड टुवर्ड्स नॉट पोल्यूटिंग, उसको क्या क्या करना चाहिए? जैसे हम लोग तो कॉर्पोरेट्स में और बड़े इंडस्ट्रीज में, हैवी इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हैं, लेकिन इंडिविजुअली तो ये है कि इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं, उनमें आजकल इंडिपेंडेंट छोटे छोटे एसटीपीज आ गए हैं, तो वो अपने घर में लगा लें। और जो वेस्ट वाटर है, जो टॉयलेट वगैरह के वैसे जो वेस्ट वाटर जाता है, उसको प्लांट के थ्रू ट्रीट करके गार्डनिंग और फ्लशिंग में यूज करें। अच्छा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ये वाला डायरेक्ट वाला पानी जो आ रहा है, तो गार्डनिंग और फ्लशिंग में यूज करें। जो इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं, जो विलास हैं, अच्छा, कोठीज हैं, तो उसमें गार्डन में जो उनका जो वेस्ट, वो जो वाटर है वो वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी पानी वो बचा सकते हैं और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अगर एज अ कंट्री लेवल देखा जाए तो काफ़ी पानी की बचत होगी, क्योंकि वाटर का लेवल डाउन होता ही जा रहा है। बाकी मेन तो ये है कि जो पोल्यूशन का रीजन है वो इंडस्ट्रीज है। कितना परसेंट पोल्यूशन मतलब क्या, अगर आप पूरा ऑन एन एवरेज अगर 100% में से मेजर रीजन फॉर पोल्यूशन इन एन एनवायरनमेंट वो किसका, मतलब अगर इंडिया की बात, इंडस्ट्रीज क्या ही है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, लगभग 95%। 95%? यस। यहाँ पे तो सारे पोल्यूशन जितना भी, ये वाटर पोल्यूशन की बात करें ना? वाटर पोल्यूशन की बात। ओके। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है, कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा? इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करती हैं वो करती हैं एक्सपोर्ट
कोट हाउसेस जो कप क्लॉथ के मैन्युफैक्चरर हैं, सबसे ज्यादा पानी वही गंदा करता सबसे पानी, उसके बाद लेदर है, उसके बाद आपके टूटी वगैरह बनाती हैं ये जो हम है। नल का जो प्लम्बिंग से रिलेटेड जो हाँ ये से, उसके बाद जो है इवन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं जो बिल्डर्स हैं ये भी उसमें उसी के अंदर आते हैं, क्योंकि इनके जो प्लांट लगाते हैं वो बहुत काम चलाऊ काइंड ऑफ प्लांट लगा लेते हैं और ये वेस्ट वाटर को ट्रीट नहीं करते और वो वेस्ट वाटर नदियों में जा रहा है लगातार। तो ऑन एन एवरेज लोग कितने लीटर्स पानी पोल्यूट, ये तो ऑन एन एवरेज देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। एक घर से एक फ्लैट से अराउंड 500 लीटर पानी, अगर 5 लोग रहते हैं जनरली, जो कि कैलकुलेशन भी है गवर्नमेंट की, पर इंडिविजुअल जैसे मैं हूं तो एक दिन में मैं अराउंड 125 लीटर पानी में वेस्ट करता हूं। एक इंडिविजुअल 125 लीटर 125 लीटर। अच्छा, ठीक है। उसमें मेरा कपड़ा भी आ गया, जो भी धुलाई होगी, उसके अंदर जो किचन में मेरे लिए खाना बनाया जाएगा वो भी होगा, उसके अंदर फ्लशिंग होगा, उसके अंदर यूरिनल सब कुछ, उसके अंदर मेरा नहाना, तो सब मिला के गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड, उसके अकॉर्डिंग 125 लीटर की कैलकुलेशन है। अब आपके घर में अगर 5 लोग भी हैं तो ये 700-750 निकल के आ गई, अब 750 हो गई, और आपके सोसाइटी में अगर 1000 घर हैं तो आपका निकल के आ जाएगा अराउंड 7 लाख लीटर। ओके, 7 लाख लीटर, तो 7 लाख, अज्यूमिंग 1000 लोग रह रहे हैं। हाँ, तो डेफिनेटली तो 7 लाख लीटर पर डे, तो 7 लाख लीटर पर डे अगर आपके यहाँ से वेस्ट हो रहा है सिर्फ एक सोसाइटी से, और यहाँ पे प्लांट सही नहीं चल रहा है, तो 7 लाख लीटर ये ड्रेन होके सीधे गंगा में जा रहा है, सीधे यमुना में जा रहा है, सीधे नदी में जा रहा है, तो नदी कहाँ से साफ होगी? और नदी के किनारे भी जो प्लांट लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी इतना इफिशिएंट नहीं है कि आपके पूरे प्लांट को, क्योंकि उसकी जो कैलकुलेशन वो होगी कि यहाँ पे पानी ट्रीट होके आएगा, लेकिन आपके यहाँ सोसाइटी में तो वाटर ट्रीट हुआ ही नहीं। बिल्कुल। तो वो जो है वो उस लोड को ले नहीं पाएगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगा। उसकी क्षमता थी रोज की जो है 50 मिलियन लीटर पर डे की, लेकिन 50 मिलियन लीटर पर डे वो डिजाइन किया गया था जब आप कुछ सोसाइटी से पानी क्लीन होके आएगा। बिल्कुल। लेकिन जिनको उन्होंने कंसीडर किया था क्लीन वाटर होके आएगा, उन्होंने भी क्लीन नहीं किया, उस पे आ गया 80 मिलियन का लोड, तो 50 मिलियन भी नहीं ट्रीट कर पाया, 30 मिलियन ये भी नहीं। तो फाइनली जो एसटीपी जो लगा है गंगा के पास जो लगा हुआ है, फिर तो परफॉर्म कर नहीं पाएगा, वो परफॉर्म कर नहीं पाएगा। सारा पानी वेस्ट हो गया और सीधे, बिकॉज ये वाले गाइडलाइंस की अगर बात करो, ये तो किसी न किसी तरीके से अगर ये मैंडेट करोगे तो जाके फॉलो हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। कोई फाइन वगैरह डालेंगे, हाँ, यहाँ थोड़ा सा लिबरल है ड्यू टू पॉपुलेशन कह सकते हो इंडिया के अंदर, ड्यू टू अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नहीं है गवर्नमेंट इस पे थोड़ा सा, क्योंकि गवर्नमेंट क्यों नहीं है स्ट्रिक्ट? गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट तो होती है, लेकिन अब होती भी है और नहीं भी होती है, इसकी क्लैरिटी नहीं आती, क्योंकि आप देखो ना तो पोल्यूशन अभी भी जो है ग्राउंड लेवल पे तो मतलब एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, जो भी रीजन है। गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट तो काफी है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे रिजल्ट है वो उतना नहीं है अभी। अच्छा, एक ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिल्ली एनसीआर साइड में एक चैलेंज होता है समर्स के टाइम पे, एसी और आपका जो पिक्चर ट्यूब होता है, टेलीविजन खराब हो जाता है, तो उसके पीछे एक रीजन है, आई थिंक मीथेन गैस या कौन। इसमें तो गैस तो डाली जाती है, मीथेन गैस, लेकिन जो इसका अगर आप वाटर से रिलेट करोगे, आपकी एसी की ट्यूब्स क्यों खराब हो जाती है, एसी एसी क्यों खराब होने लगते हैं, तो इसमें क्या है ना कि जो वाटर है ना हमारा, उसमें हार्डनेस ज्यादा है, कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है उसमें। ये क्योंकि पानी से फिर एयर में कन्वर्ट होता है और फिर जाके आपका पूरे एसी के अंदर इम्पैक्ट करता है, और ये ज्यादातर जो जितने भी एसी ठीक करने वाले जो लोग होते हैं वो ज्यादातर यही बोलते हैं कि ये पानी यहाँ का नोएडा का पानी है, गाजियाबाद का पानी है, यहाँ के जो आसपास के जो रीजन्स के जो पानी है ये ठीक नहीं है, यहाँ पे ड्रेनेजेस ठीक नहीं है। देखिए, पानी यहाँ का ठीक था, पानी ऐसा नहीं है कि पानी दिल्ली एनसीआर का खराब था, क्योंकि अभी जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पे ही मैंने पहले चेक किया था आपकी 7-8 साल पहले, तो यहाँ पे जो टीडीएस था वो था 500 मीन्स 500, और 5 साल पहले था। हाँ, 5 साल पहले था, और अभी यहीं का टीडीएस हो चुका है 2500। क्या सीरियसली? 500 यस। तो 5 गुना वाटर की क्वालिटी खराब हो चुकी। तो पानी तो सही था, लेकिन जो इंडस्ट्रीज हैं, जो डेवलपर्स हैं, क्योंकि जो गंदा वाटर है, आप अगर पानी को डायरेक्ट छोड़ रहे हो तो वो जमीन के अंदर ही तो जा रहा है, और वो उसने पानी की क्वालिटी को खराब कर दिया। तो वी आर द पीपल हु आर मेकिंग दिस, मींस जो भी ऐसा नहीं कि पानी खराब था, पानी खराब होता जा रहा है, और अभी और खराब हो गया, और 5 साल के अंदर 5 बार खराब हो गया, तो फिर आने वाले 10 साल के अंदर तो 10 टाइम और खराब हो जाएगा। उससे क्या रिपरकशन हो सकते हैं? उससे ये हो जाएगा कि आप किसी को कैंसर हो सकता है, किसी को आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, आपको स्किन कैंसर शुरू हो जाएगा, आपको ईचिंग होगी, आपको स्ट्रेस होगा, क्योंकि आप जहाँ पे
हार्डनेस बढ़ जाएगी, जहाँ पे वाटर की हार्डनेस बेसिकली 100 तक अगर आप यूज कर रहे हैं वाटर की हार्डनेस, तब तो आप सही हैं। अगर 100 के ऊपर की हार्डनेस का पानी अगर आप अपनी बॉडी पे डाल रहे हैं तो वो एडवाइजेबल नहीं होता। तो अब क्या है कि यहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ का वाटर की जो हार्डनेस है वो अराउंड 1000 है। तो आप यहाँ के ग्राउंड वाटर को तो आप नहा नहीं सकते ना, क्योंकि आप नहाओगे तो आपके बाल गिरने लगेंगे, आपकी स्किन डिजीजेस होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो दूषित पानी है, जो वाटर है, जो वेस्ट वाटर है, ये लगातार जमीन के अंदर डाला जा रहा है, और यही तो निकलेगा, जो डालोगे वही तो निकलेगा, और क्या निकलेगा। तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? बिकॉज ये आपने प्रॉब्लम तो बता दिया, इसके पॉसिबल सॉल्यूशन सिर्फ एक प्रवीण तो कर नहीं सकता। डेफिनेटली बहुत सारे लोग कर रहे हैं काम, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा अभी टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। अवेयरनेस की जरूरत है मेरे ख्याल से, बिकॉज यहाँ पे अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। आई मीन आम आदमी को अवेयरनेस ही नहीं है कि पानी कितना गंदा हो रहा है। आम आदमी को ये पता है कि पानी खत्म हो रहा है, लेकिन आम आदमी को ये नहीं पता कि पानी को साफ करके दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। उन्हें टीडीएस के बारे में नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि 1000 के ऊपर अगर टीडीएस होगा तो उनका स्किन खराब होगा, उनके बाल जाएंगे, और बहुत सारे कैंसरस प्रताप के टाइप के चीज आने वाले हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में तो ये बहुत मेजर थ्रेट हो जाएगा। आने वाले में तो होगा ही होगा। इवन अभी भी बहुत सारी डिजीजेस जो लोगों को हो रही है वो वाटर बॉर्न डिजीजेस है। अभी क्या है कि जिस आपको जो मैंने 10 में से कितने वाटर बॉर्न डिसीज होते हैं? 10 में से मैं तो कहूँगा 8 वाटर बॉर्न डिजीज। आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे भी मेरे पास एक बहुत रिप्यूटेड डेवलपर है, तो कि यहाँ कोई कुछ लोग बेसिकली काफ़ी अच्छे जैसे ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स तरीके इनके लोग ही हैं उसमें सोसाइटी में। तो उनको प्रॉब्लम हुई होगी, तो जब चेक कराया उन्होंने तो वाटर में जो है हार्डनेस निकली 1000। अच्छा। अब वहाँ पे तो हमें भी बिलीव नहीं हुआ कि जहाँ पे हार्डनेस जो है पहले जो है 100-125 थी, वहाँ पे 1000 हार्डनेस हो गई है। इसका रीज़न वही है कि जो वेस्ट वाटर है ना, जो सोसाइटी का वेस्ट वाटर है, ये भी ड्रेन किए जा रहे हैं। जो इंडस्ट्रीज़ हैं क्लोथ की, आपके इधर जो फेज 2 है वहाँ पे कितनी क्लोथ की इंडस्ट्रीज़ हैं, सारे वेस्ट वाटर को डाले जा रहे हैं, ड्रेन किए जा रहे हैं। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसका pH 1 है 2 है वो वाटर में जा रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड्स हैं, क्योंकि मतलब अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड्स किसी के आदमी के ऊपर छिड़क दो तो जल जाएगा या HCl, तो अगर आप सीधे जमीन में डाल रहे हो तो उसकी क्या हालत होगी, वो तो जल ही जाएगी, पूरा विनाश कर। हाँ, तो वह दैट इज द रीजन। वेस्ट वाटर है, जो केमिकल्स हैं, इस वजह से ही ये पोजीशन। उसका रीजन ये है ना कि हम तो ये देख रहे हैं कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं, और फोकस ये है कि हम किस तरीके के घर में रह रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं देख रहे हैं कि हम क्या पी रहे हैं, जो वेजिटेबल आ रही कहाँ से आ रही है, और हम जो सॉइल पर रह रहे हैं इसकी क्या क्वालिटी कितनी खराब होती चली जा रही है। वहाँ पे लोगों का ध्यान नहीं पहुँच रहा है। और पानी क्या है कि ट्रीट हो रहा है, RO से ट्रीट करके पी रहे हैं, लेकिन पानी को RO से ट्रीट करके पी रहे हो वो फिर रिजेक्टेड वाटर फिर जा रहा है जमीन के अंदर। तो क्या है कि ठीक है, वो तो चलिए ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वेस्ट वाटर से है। जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये वेस्ट वाटर वापस हमारे घरों में आता है। वेस्ट वाटर कहाँ जाएगा? हम भी इस नेचर के ही हम पार्ट हैं, और यहीं पे वो भी आ रहा है। तो goes around comes around वही हो रहा है। That's a very sad scene of affairs. I personally want कि अगर एक आम आदमी को भी एक चेंज लेकर आना एक छोटे लेवल पे ही, वो क्या कर सकता है? जैसे हम सब सोसाइटी में अपने रहते हैं और अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि आप STPs की बात करो, कितना इंपॉर्टेंट है STPs का रोल ऑन अ नॉर्मल लेवल। एट अ सिटीजन लेवल हम क्या कर सकते हैं? सिंगल इंडिविजुअल क्या कर सकता है? आई नो दैट आपका जो प्रोजेक्ट्स है वो ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स के लिए होता है और आप ज़्यादातर इंडस्ट्रीज के साथ काम करते हैं, पूरा बिजनेस मॉडल B2B है। लेकिन मैं चाह रहा था कि वाटर की अवेयरनेस अगर आपको एक नॉर्मल इंसान को अगर देना, तो फिर व्हाट आर द 3 टेकअवेज, और यू कैन से 3 थिंग्स एक नॉर्मल इंसान फॉलो कर सकता है, जिससे कि वो एक छोटे लेवल पे कुछ चीज़ें प्रिवेंट कर सकता है। जैसे कि आपने TDS के बारे में बताया या वाटर वेस्टेज ट्रीटमेंट के बारे में बताया। एक लोकल लेवल पे हम अपने इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स में कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं एंड कुछ चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। वाटर का अगर किसी एक इंडिविजुअल से, जो कि एक सामान्य आदमी है, जो कि जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, जो कि इस वाटर को पोल्यूट नहीं कर रहा है, वो तो क्या है कि अगर वो कुछ करना चाहता है टू सेव द वाटर, टू क्लीन द एनवायरनमेंट, तो वो तो मैं ये कहूँगा कि वो थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो और अपने यहाँ के ही DM को लेटर लिखे कि क्या क्वालिटी है वाटर की। जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हैं वो कोई ऐसा तरीका है जहाँ पे हमको ये सारा का सारा चीज़ें डेफिनेटली हर जो DM होते हैं, जो उनके पास होता है, उनसे पूछ सकते हैं RTI के थ्रू
कि जितनी इंडस्ट्रीज हैं, कितनी इंडस्ट्रीज जो हैं वाटर को ट्रीट कर रही हैं, इनके यहाँ उससे रिलेटेड किस कैपेसिटी का प्लांट लगा है। क्योंकि इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि उनके यहाँ 2 लाख लीटर पानी वेस्ट वाटर होता है, उनके यहाँ जो प्लांट लगे होते हैं वो 1 लाख की क्षमता के लगे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, 1 लाख लीटर पर डे का वेस्ट वाटर जो कि जहर होता है, द रिच पॉइजन, वो क्या है सीधे ड्रेन कर देते हैं एनवायरनमेंट में। तो एक नॉर्मल अगर इंसान एनवायरनमेंट में कैसे मतलब ड्रेन करते हैं, मतलब व्हाट आर द वेज कि सीधे रिवर में डाल देते हैं? सीधे क्या होता है कि ड्रेन करने के तरीके ड्रेन करने का तरीका ये है कि देखिए, जो ये आपके जो ड्रेनेज है आपकी सोसाइटी के सामने ड्रेन है, ड्रेनेज काइंड ऑफ नाली नाला। तो हर जो अपना इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे भी ड्रेन होते हैं, ड्रेन के पास। अच्छा, तो वहाँ पे वो छोड़ देते हैं, वो तो अपना अंडरग्राउंड होता है। तो वहाँ पे पाइप लगाया और उसमें जा रहा है। किसी जाता कहाँ पर है सारा? ये बेसिकली जाता रहता है। ये आपका जो हर शहर से एक छोटी सा नाला निकला होता है आसपास से, साइड से। अभी आप नोएडा में देखिए, आप यहाँ बैठे हैं, आपके पीछे से ही नाला जा रहा है। मेरा ऑफिस जो है उसके बगल में एक नाला है। हम अवॉइड करते हैं, लेकिन नाला है, हम देखना नहीं चाहते नाला है। यही सारा ड्रेनेज वाला वो नाले में जो गंदा वाटर तो इसके अंदर इंडस्ट्री वाला भी है, रेजिडेंशियल वाला भी है, सारा मिक्स्ड है। और ये सारा एंड में जाता कहाँ पर है? ये सीधे ये क्या है, एक तो जाएगा जहां से जाएगा उसके आसपास तो बीमारियां फैलाएगा। अब नहीं जाता कहाँ पर, मतलब ये क्या है कि जैसे अपने एनसीआर का जो सारा एनसीआर का जो जाता है, एनसीआर के बगल में पॉइंट हो गए, जैसे आपके बगल में हिंडन नदी, ये हिंडन नदी में जाके मिल जाता है। अच्छा, यमुना भी तो जाता है? हाँ, तो ये हिंडन नदी आगे जाके यमुना से मिल जाती है। ओके, फिर यमुना से फिर जाके आगे गंगा में मिल जाता है। मतलब बेसिकली सारा रिवर्स को ही पोल्यूट कर रहा है। हाँ, सारा रिवर्स। ओह माय गॉड। और ये रिवर्स का और उसके बाद क्या है, जो वाटर जो है, ये वाटर क्या है कि नीचे, जैसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाते हैं तो वाटर को धीरे धीरे नीचे चला जाता है। जैसे जो वेस्ट वाटर है ये नीचे धीरे धीरे चला जाता है, ठीक है। और जब जैसे ही नीचे जाएगा धीरे धीरे हमारे सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर, मदर अर्थ के अंदर, वहां पे भी वाटर की क्वालिटी खराब हो जाएगी, सॉइल की क्वालिटी खराब तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी हो रखी है और भी खराब होती हो जाएगी इन द इयर्स टू कम। जैसे आप बता रहे कि 5 years पहले TDH was 1000, अभी हार्डनेस was 500 and अभी 2500 हो गया। yes. तो इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन राइट नाउ फॉर द एंटायर कंट्री की जिस तरीके से। तो बट सी देयर आर अदर बिगर प्रॉब्लम और भी चल रही हैं, इसलिए वैसे तो बिगर प्रॉब्लम ये खुद में ही इतनी बड़ी है, लेकिन और भी प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो उसके लिए लोगों का फोकस उस पर चला जाता है। तो एक लोकल लेवल पे मान के चलिए, अपने घर के अंदर का अगर मेरे को थोड़ा सा, आई नो दैट सारा का सारा पानी जितना भी आसपास है सब, देखिए इंडिविजुअल मैं आपको फिर बताऊंगा कि इंडिविजुअल की कैपेसिटी है नहीं कि इंडिविजुअली कोई इतना वो करे। पोल्यूशन को अगर रोकना है, वाटर पोल्यूशन को, तो खासकर उसमें क्या है ना कि इंडस्ट्रीज ही रोक सकती हैं। इंडस्ट्रीज ओके, ठीक, इंडस्ट्रीज और इसमें अगर इंडिविजुअल कोई चाहे तो अपना ग्रुप बना के वहाँ के गवर्नमेंट से पूछे, वहाँ के DM से पूछे, वहाँ के RTI करे कि जो वाटर की क्वालिटी है क्यों खराब होती जा रही, व्हाट इज द रीजन। और जो इंडस्ट्रीज हैं ये कितना पानी ट्रीट कर रही हैं, किस क्वालिटी का पानी ट्रीट कर रही हैं, और ये पानी को जो ट्रीट कर रही हैं वो अपने यहाँ ही रीयूज कर लें ट्रीट करके, ठीक है, फिर तो ठीक है। लेकिन वो अगर छोड़ रही हैं, लीव कर, मतलब पानी को, दूषित वाटर को, हार्मफुल वाटर को, वेस्ट वाटर को छोड़ रही हैं, तो वो कहाँ जा रहा है और उससे इन्वायरमेंट को क्या इम्पैक्ट कर रहा है। तो क्योंकि दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड द थिंग इज दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ थिंग। तो लोग इतना पढ़ना भी नहीं चाहते, लेकिन इन द ऑफ द डे वी आर द वन हु विल सफर। हाँ, वी आर द वन सफर, क्या पूरा का पूरा हो ही रहा है। एसिड रेन भी शायद इसी की वजह से हो रहा है। हाँ जी। एसिड रेन्स का जो पहले होता था इम्पैक्ट उतना ज्यादा होता नहीं था, लेकिन अब एसिड रेन जिस तरीके से हो रहे हैं, यस इट इज नॉट, पहली बरसात तो कहते हैं बहुत अच्छा, लेकिन उस तरीके का आ नहीं रहा है इस टाइम पे। बहुत खराब क्वालिटी इवन रेन्स की भी हो रही है। हाँ जी, जस्ट बिकॉज़ ऑफ वाटर। ओके, तो मतलब इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग टू दिस। और कहीं ना कहीं पे हमको अपने आदतें थोड़ी चेंज करनी है, और कहीं ना कहीं पे वी हैव टू इंश्योर दैट वी आर नॉट पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रवीण, एंड इट इज अमेजिंग टू हैव यू। आप एक मैराथनर भी हो, बट वी विल कीप दैट पार्ट इन द नेक्स्ट इंटरव्यू, बिकॉज मैं आपकी मैराथनर की जर्नी भी जानना आता, बिकॉज आपने बहुत सारे के सारे मल्टीपल शहरों में और अलग अलग सिटीज के अंदर आपने मैराथन करा, एंड यू हैव गॉट tons and tons of medals. So I think maybe that health aspect we will try to cover in the next one. Thank you so much. It was great talking to you, and thank you for inviting me. We will see you again.